जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। अब देखिए यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आएगी। और एक वीडियो बनाई थी कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। बिल्कुल टाइम फिक्स तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस साल आपकी जो वैकेंसी है वो डेफिनेटली आने वाली है। अब जब वैकेंसी आ जाएगी फिर इसमें सिलेक्शन कैसे लें, तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सिलेबस कवर करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देखना है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपकी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके है। और जीके के साथ साथ आपके यूपी स्पेशल जीके भी उसमें कंबाइन होकर आती है। तो सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन लोग मैथ की बात करें तो जो मैंने एग्जाम दिया था 28 जनवरी 2019 को, जो मैंने एग्जाम दिया था मेरे पेपर में 19 क्वेश्चन मैथ के आए थे और लगभग 54 या 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी के 39 या 40 क्वेश्चन हिंदी के थे और बाकी 30-35 क्वेश्चन अपने जीके से आते हैं। ठीक है। और जीके में यूपी स्पेशल के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन आपके अदर जीके के आते हैं। तो 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है जो कि 300 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आते हैं जो 300 नंबर के होते हैं। अब इसमें अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो आपकी 1/4 माइनस मार्किंग होती है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 5वें क्वेश्चन के भी आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है। अब बात करें अगर सिलेबस की, तो सबसे बेहतर जो चीज होती है स्ट्रेटेजी होती है। जितनी बेहतर आपकी स्ट्रेटेजी होगी उतना ही बेहतर आप सिलेक्शन के करीब पहुंचते चले जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ बिल्कुल बेसिक आती है। अब बेसिक मैथ में अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर एडवांस मैथ के भी कुछ पोर्शन उसमें दिया हुआ होता है। अब एडवांस मैथ में क्या आता है, एडवांस मैथ की अगर टेक्नोमेट्री, ज्योमेट्री की अगर मेंसुरेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल आपसे छोटी सी चीज पूछी जाएगी। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल, परिमाप, यही सब चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं एडवांस से। बाकी सारा का सारा जो आपका पोर्शन होता है वो बेसिक मैथ से होता है। मैथ के लिए बुक की बात करें तो एक बुक है आर एस अग्रवाल की, आप लोग वो बुक ले लीजिए। वो बहुत अच्छी बुक है, यूपी पुलिस के लिए सफिशियंट है। इसके बाद बात करें अपन लोग रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग जो खेल होता है वो प्रैक्टिस का होता है। आप अगर सोचें कि उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा है। तो अगर बात करें रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग के लिए जो बुक है वो है किरण पब्लिकेशन की। इसमें आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी रीजनिंग धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आप यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करिए, बुक से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करिए। आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप में एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का बिल्ड होगा। यही चीज मैथ में भी करना है आपको। अगर मैथ आप पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, लेकिन यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए प्रैक्टिस का एक अलग ही महत्व होता है। अगर जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी तैयारी में निखार आता चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें अगर अपन लोग हिंदी के बारे में, तो हिंदी के आपके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है वो लूसेंट की हिंदी की बुक आती है। आप लोग ये बुक ले लीजिए। का जो व्याकरण का पोर्शन है, बस आप इस व्याकरण के पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। साहित्यिक भाग में से एक आध ही क्वेश्चन आता है, बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो व्याकरण में से आते हैं। अब बात करें जीके के बारे में तो जीके 2 है, एक आपकी नॉर्मल जीके है और दूसरी यूपी स्पेशल जीके है। और यूपी स्पेशल से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके के लिए अगर बात बुक की करें तो जो बेसिक बुक है सभी लोग पढ़ते हैं वो है लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक। इससे आपका बेस मजबूत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, देखिए ऐसा नहीं है। जो आपका बेस है वो लूसेंट ही है। अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। फिर इसके बाद बात करें यूपी स्पेशल जीके की, तो आप या तो घटना चक्र की यूपी स्पेशल की बुक ले सकते हैं या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक यूपी स्पेशल की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। तो इससे आपकी जीके कवर हो जाएगी। अब आपके चारों पोर्शन कवर हो गए, मैथ आर एस अग्रवाल, रीजनिंग किरण पब्लिकेशन, हिंदी आपकी लूसेंट और अगर बात करें जीके की तो लूसेंट की जीके की बुक और यूपी स्पेशल की घटना चक्र या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका इसी में से पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद बात करें मेन जो चीज आती है कि सर एक बात बताइए कि पढ़ाई कैसे करें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या किसी कोचिंग में जाके पढ़ें या घर पे बैठ के पढ़ें, तो किस तरीके से पढ़ाई करें। देखिए आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी के पास भी आप कोचिंग चले जाइए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे खुद से तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद से पढ़ाई करना शुरू करिए, खुद पर काम करना शुरू करिए। कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं उनको देखिए और उनको बेहतर करिए। अगर आप ये सबसे पहले करना सीख गए तो आप भले ही घर पे बैठ के अकेले पढ़ रहे हैं फिर भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे और सिलेक्शन पा लेंगे। तो अब अगर बात करें कि किस यूट्यूब चैनल से पढ़ें, तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं जिसमें एग्जाम्पुर है, वाईफाई स्टडी है, रोजगार विद अंकित है, उत्कर्ष क्लासेस है
और अड्डा 24/7 है, ये बड़े बड़े चैनल्स हैं। ऑफलाइन कोचिंग जाने से बेहतर है आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और आप रेगुलर क्लासेस लेते रहते हैं। अगर सक्षम है ऑनलाइन कोर्स लेने में तो किसी का भी ले लीजिए। अब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना ही किसी का अपन लोग नाम बता रहे हैं। जिसका भी आपको अच्छा लगे, ये आपकी मन की बात है। चाहे आप एग्जामपुर का लीजिए, वाईफाई स्टडी का लीजिए, अड्डा 24/7 का लीजिए, रोजगार विद अंकित का लीजिए, या फिर उत्कर्ष क्लासेस का लीजिए। किसी का भी आपको जिसका मन करे आप उसका ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन कोर्स लेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया और ना ही किसी कोचिंग की है। मैंने खुद घर पे पढ़ के यूट्यूब से पढ़ाई की है। और यूट्यूब का एक तरीका होता है, देखिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है और उसमें से सही चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मैं पढ़ाई करता था तो उस टाइम पे 2018 की बात है, तो उस टाइम पे पेड क्लासेस नहीं चलती थी, अब बहुत कम पेड क्लासेस चलती थी। आज तो सभी लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बेहतर ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो लोग गांव देहात में रहते हैं, दूर दराज गांव में हैं, जिनके घर से कोचिंग 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर हैं और वो लोग रोज अप डाउन नहीं कर पाते हैं या फिर दिक्कत होती है। तो सबसे बेहतर तरीका है आप लोग एक मोबाइल लीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। और अगर आप इतने भी सक्षम नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पर आइए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो रेगुलर क्लासेस लेना शुरू करिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तब भी आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है। तो किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जिनका भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको लगता है कि उनका कोर्स परचेज करना चाहिए, आप सक्षम है उस चीज़ में, तो आप कोर्स ले लीजिए, उससे एक रेगुलरिटी बनी रहती है। देखिए आपका सिलेबस हो गया, आपने कोर्स परचेज कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, वो है प्रैक्टिस। जब आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए, लगभग 75% या 80% जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप बहुत सारी गलतियां भी करेंगे, लेकिन जब वो गलतियां आप सुधारेंगे धीरे धीरे, तो फिर आप एग्जाम सेंटर में जब जाके एग्जाम दोगे तो उसमें आपकी गलतियां बहुत कम होंगी। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा यूपी पुलिस में। अपना तो हो गया है। देखिए मैंने कोई अलग से स्टडी नहीं की है, ना ही कोई पेड कोर्स खरीदा है, लेकिन हाँ ऑनलाइन पढ़ते थे और प्रैक्टिस बहुत करते थे। तो प्रैक्टिस का ही खेल है जिससे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्जाम निकले हैं। ठीक है, 12th बेस के ये एग्जाम थे और अब जो फोकस है वो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स पे है। तो अब देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या होता है। और किसी ने एक वीडियो में कमेंट किया था कि सर एक आध मोटिवेशन वीडियो बनाइए। देखिए मोटिवेशन कोई बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़ है। इस पे अपन लोग फिर कभी बात कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें आपका यूपी पुलिस का सिलेबस कवर हो गया है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है फिजिकल को लेके, मेडिकल को लेकर, या फिर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।